और ये वो बेशरम एक तरफ हमारे देश का फौजी का कटा हुआ गर्दन लेकर उसकी मां और उसकी बेटा पत्नी रो रही थी, और दूसरी तरफ ये नवाज शरीफ को बना करके उसे बिरयानी खिलाने का काम दिल्ली में कर रहा है। पाकिस्तान को खबर दूंगा। मोदी जी, अमित शाह जी, मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि बार बार हम हिंदुस्तान में पाकिस्तान का भय दिखाते हो। अरे है इतनी ताकत तुमने तो सिर्फ शाहीन बाग में बैठे हुए आंदोलनकारियों को पाकिस्तान जाने की इजाजत दे दो। 1 घंटे में पाकिस्तान का नेस्तनाबूद करने का बार पाकिस्तान मैं कहना चाहता हूँ ये लड़ाई मुसलमानों की नहीं है। ये सरकार इस लड़ाई को डाइवर्ट करना चाहता है, और हमारे हिंदू भाई नहीं समझे तो आने वाला भविष्य, आने वाला इतिहास हमें ही नहीं सबको गाली देने का काम करेगा। हमारी नस्लें हमें गाली देगा। तो जब हमारी माताएं, जब हमारे देश के नौजवान संविधान को पलटा जा रहा था तो वो आंदोलन कर रहा था 42 दिन तक, 45 दिन तक अपने घर को छोड़ के सो रहा था, और तू अपने घरों में अपने मेरे मम्मी पापा के साथ था तू। तो हिंदू भाइयों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये भारतीय जनता पार्टी भारत चलाओ पार्टी है। ये भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि हमसे कल ये न पूछ ले कि अब आपके 6 साल हो गए, आपने हमारे लिए क्या किया है। जब जनता, चाहे वो 15 लाख की बात हो, नहीं मिला 15 लाख, चाहे देश को मजबूत करने की बात हो, या रोजगार की बात हो, विकास की बात हो, अरे आज तक उसने एक यूनिवर्सिटी नहीं खोला और जेएनयू को बंद करवाने की बात करता है। बहुत बढ़िया। आज तक उसने एक यूनिवर्सिटी नहीं खोला और जेएनयू को बंद करवाने की बात करता है, क्योंकि वो पढ़े लिखे लोग, वो पढ़े लिखे बच्चे जानते हैं कि सरकार की नीति देश विरोधी है, इस सरकार की सोच देश के विरोध में है। इससे हमारा देश कमजोर हो रहा है, देश की आर्थिक व्यवस्था चौपट हो रही है। इसलिए नौजवानों ने बीड़ा उठाया कि इस सरकार के खिलाफ हमें बोलना होगा, और हम आम हिंदुस्तानियों का भी फर्ज बनता है कि हम उनके साथ चले। अरे वाह भाई वाह, भारतीय जनता पार्टी वालों राम की कसम खाते हो। अरे राम और अल्लाह, गुरु गोविंद साहब में कहीं कोई फर्क है तो हमें बता दे। अरे सूर्य की रोशनी जब पड़ती है तो वो ये नहीं कहता कि ये पंडित जी चुटिया वाले, पहले तुम्हारे घर आऊंगा बाद में गाढ़े वाले के पास जाऊंगा। जब पूरब से हवा चलती है तो हवा हमसे नहीं कहता कि पहले मैं तेरे घर आऊंगा, लेकिन तू कौन होता है हमें हिंदू और मुसलमान में फर्क आने वाला। अरे राम को कसम खाकर अल्लाह का घर तोड़ दिया इस भारतीय जनता पार्टी ने। तो हिंदू मुसलमान के रिश्ते यही तक नहीं रुकेगा। लोहिया जी कहते थे कि जिंदा कौम 5 साल इंतजार नहीं करता। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी कहा करते थे कि जिंदा कौम 5 साल इंतजार नहीं करता। तो एक तानाशाह सरकार तेरी लाठियों में जितना दम हो चला ले, एक तानाशाह सरकार तेरी गोलियों में जितनी ताकत हो लगा ले, लेकिन जब हिंदुस्तान के नौजवान अंग्रेजी लेगा, जब हिंदुस्तान का नौजवान अंग्रेजी लेगा, तो कहाँ होगा, तेरा थैला कहाँ होगा। मैं यही कहना चाहता हूँ साथियों, मेरी माताओं का बार बार मैं आपको नमन करता हूँ, क्योंकि आपकी लड़ाई, आपके पास कोई स्वार्थ नहीं है। मैं आपका बेटा हूँ, आप मेरी लड़ाई लड़ रहे हो। और ये लोग, कुछ लोग कह रहे हैं लखनऊ में हमारी माताएं बहनें बैठी है घंटा घर पे, तो एक बाबा कहता है, एक बाबा कहता क्या है कि अपने बहू बेटियों को भेज दिया, खुद तो घर में है।
अरे तुम इतना लाचार समझ रहे हो बहु बेटियों को? ये वही हिंदुस्तान है जहाँ झांसी की रानी थी। तुम तो मस्त हो अपने चिलम लगा करके जनता भाड़ में जाए। हिंदुस्तान की जनता जागरूक है। हिंदुस्तान की जनता को पता चल चुका है कि हम पे राज करने वाला जो शासक है वो बेदर्द है। चाणक्य ने कहा जिस देश का राजा व्यापारी हो, जिस देश का राजा व्यापारी हो उस देश का प्रजा स्वतः ही भिखारी हो जाएगा। हमारे हिंदू भाई ये बिल्कुल समझ के तैयार नहीं है। उनसे पुनः गुजारिश है, आप देखें नोटबंदी हुआ, नोटबंदी में कहा हमें 90 दिन का समय दे दो, अगर स्थिति न सुधार दो तो हमें फांसी पे लटका देना। कहने वाला कौन था? कहने वाला कौन था? वो देश का प्रधानमंत्री हमारा, जिसको कि आप फेसबुक पे डालो, गूगल पे डालो। फेसबुक का मतलब कौन है? नोटबंदी से हमारी अर्थव्यवस्था चौपट, जीएसटी से व्यापारी भाई पता नहीं क्या सोच रहे। अरे भैया सोचो, नहीं तो आने वाली नस्लें तुम्हें भी गाली देगा कि वोट दबाते रहे, वोट दबाते रहे, चौपट करके तुम बैठ गए। आज देश की अर्थव्यवस्था बिल्कुल खत्म है।